and welcome back to Assisity Point. So, first of all, let me know how are you? I know that you are very fine and focused for your goals for your upcoming examination. So, let us now discuss what we have to do in today's session. What is our today's agenda? In the last session, we completed dynamic verbs and the static ones. I hope you remember too. In the last two sessions, we completed the same verbs. So, the same we have to continue. We have to continue the same forms of verbs in today's session. And today is a turn of which verb? Today is a turn of स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. तो आज के सेशन में हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स करेंगे एंड वीक वर्ब्स करेंगे, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वीक वर्ब्स बहुत ही आसान है, सिंपल है, ठीक है. इतना कोई यहाँ पे रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको जो है प्रॉब्लम लगे. जैसे आपको समझ में आ गया था रेगुलर वर्ब्स इन द विच इज अ पार्ट ऑफ विच वर्ब, डायनामिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब, है ना. तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है, वीक वर्ब्स होती है. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर. तो यहाँ पे कौन सा कलर सूटेबल होगा? ठीक है, वाइट वुड बी मोर सूटेबल. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या कहती है? देखो यहाँ पे है ना, ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस का लेना देना कुछ नहीं है इन वर्ब्स के साथ, ठीक है. तो ये मत सोचना कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होती हैं जो मजबूत वर्ब्स होती है, ऐसा कुछ नहीं है. जैसा इनका नाम है उन पे मत जाना, ठीक है. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती है? जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, फाइंड, फाउंड, इस तरीके से. मतलब यानी कि वर्ब्स विच फॉर्म देयर पास्ट बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल. मतलब एक वर्ड है, अरे ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, एक वर्ड है, ठीक है. उसके अंदर लेटर होंगे, लेटर के अंदर कोई वॉवल होगा, ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से. तो जो इनका प्रेजेंट फॉर्म होता है, जो पास्ट बनता है, पास्ट पार्टिसिपल बनता है, इनके चेंज होने से बनता है. यानी कि इनसाइड वॉवल जो है ना, ए ई आई ओ यू, उनमें चेंज होगा. और इनमें बड़ी बात क्या है, मेन बात क्या है कि इनके आखिर में है ना डी एंड टी नहीं आता है, ठीक है. एंड यू विल बी टेलिंग मी कि डी एंड टी किस वर्ब्स में आता है. वी लर्न दिस इन द लास्ट सेशन, है ना. मैंने बोला था रेगुलर वर्ब्स होती हैं, रेगुलर वर्ब्स का जो पास्ट पार्टिसिपल बनता है वो डी और टी से बनता है. यानी कि आखिर में उनके लेटर क्या आता है, डी और टी आता है. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है दे आर ऑपोजिट टू रेगुलर वर्ब्स, ठीक है. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के केस में आखिर में आपको डी और टी नहीं मिलेगा. तो वो वर्ब्स जिसके आखिर में डी और टी लेटर आता है वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स नहीं है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होंगी जिनके इनसाइड वॉवल्स जो होंगे ए ई आई ओ यू, उनमें चेंज होगा और उनके बेसिस पे उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बनेगी, ठीक है. चलिए इतना समझा दिया. अब लेट अस सी विद द एग्जांपल्स. तो देखो ये दोबारा लिखा हुआ है, वर्ब्स व्हिच फॉर्म देयर पास्ट पार्टिसिपल विद द सफिक्सेस डी और टी आर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. यानी कि जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों, यहाँ पे केवल पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, पर आपको ध्यान रखना है कि भाई उनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों ही कैसे बनेंगे, मतलब डी और टी उसमें नहीं आएगा, ठीक है. डी और टी नहीं आएगा. सो दे आर लाइक विच वर्ब? दे आर लाइक इरेगुलर वर्ब्स, है ना. इरेगुलर वर्ब्स में भी डी ओ टी आखिर में नहीं आता है. दे आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल. तो ये ऐसे ही हो रहा है इनके साथ भी. तो देख लो जैसे क्या है, बेस फॉर्म है. बेस फॉर्म देख लिया आपने. बेस फॉर्म देखो, बेस फॉर्म क्या कह रही है, स्पीक कह रही है. अब स्पीक की जो पास्ट फॉर्म है, जो कि सेकंड फॉर्म है, कैसे बनेगी? अंदर का जो ई है विच इज अ वॉवल, वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वॉवल में, है ना, ओ में, है ना. स्पोक एंड पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेंगे? स्पोकन, है ना. यहाँ पे पता क्या मिस्टेक होगी, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है. तो ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. चलिए, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, यानी कि आपको आखिर में डी और टी नहीं मिलेगा. तो वो वर्ब जिसके आखिर में डी और टी आता है वो अलग वर्ब्स हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में आपको इरेगुलरिटी दिखेगी, जिस तरीके से किस में होती है, इरेगुलर वर्ब्स में होती है. तो सी का सॉ एंड सीन हो जाएगा. ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, टेक, टुक, टेकन, एटसेट्रा. इसका मतलब ये है कि भाई इतनी वर्ब्स नहीं है, इनके साथ और भी वर्ब्स हैं, ठीक है. इतनी वर्ब्स है कि आप जो है यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इन अ वन गो. तो दैट इज वाई सब वर्ब्स को करना एक साथ मैंडेटरी नहीं होता है एंड ईजी भी नहीं है ना. तो इतना मैंडेटरी मतलब नेसेसरी भी नहीं है. तो एक बार से ओवर मतलब आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा नहीं, आपको बस ओवरऑल व्यू लेना है कि भाई इस तरह की वर्ब्स होती हैं एंड दीज वर्ब्स एग्जिस्ट इन ग्रामर, सो द सेम यू हैव डन, ठीक है. चलिए ये समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती हैं, जिसके आखिर में आपको टी और डी नहीं मिलेगा, ठीक है. और उनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनेगी? इन चेंजिंग द इनसाइड वॉवल्स इंस्टेड ऑफ द लेटर डी और टी. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. आई थिंक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इतना ही था. अब है वीक वर्ब्स. वीक वर्ब्स क्या होते हैं? विच फॉर्म देयर पास्ट दे आर ऑपोजिट टू स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में डी और टी नहीं होता है, वीक वर्ब्स में होता है. बाय एडिंग, यहाँ पे वाइट स्लाइड हो गई है, चेंज करना पड़ेगा कलर एंड आई हैव चेंज इट, ठीक है. तो अब क्या है? बाय एडिंग डी और टी, है ना. बाय एडिंग डी और टी इन द एंड, है ना. तो वो वर्ब जिसके आखिर में जो डी और टी आ रहा है इन देयर पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आई मीन इन देयर सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, एंड यू कैन फाइंड द
लेटर डी और टी, तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी वीक वर्ब्स। सो अब बताइए किसकी तरह हो गई है, दे आर दी पार्ट ऑफ रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स में भी क्या होता है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या होता है, डी और टी होता है। तो द सेम इज विद देम, है ना। तो देखिए आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, तो यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। पास का हो जाएगा पास्ड, डी आ गया। बेग का हो जाएगा बेग्ड, डी आ गया। और लैंड का हो जाएगा लैंड, टी भी आ गया, है ना। तो सेइंग इट अगेन कि जो वर्ब जिसके आखिर में डी और टी मिलेगा आपको इन देयर पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इन देयर सेकंड फॉर्म और देयर थर्ड फॉर्म, तो वो क्या हो जाएंगी, वीक फॉर्म हो जाएंगे, एंड दे आर द पार्ट ऑफ इरेगुलर, सॉरी दे आर द पार्ट ऑफ रेगुलर वर्ब्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इतना ही है इसमें करने के लिए। चलिए अब क्या कहता है, verbs which form their past tense by shortening the vowel of the present tense are considered to be weak verbs। मतलब कभी कभार क्या होता है, आपको ऐसी वर्ब्स मिलेगी, वीक वर्ब्स ही बोलते हैं उनको, इनका जो पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, कैसे बनेगा, ठीक है, दोनों ही कैसे बनेगी, उनके अंदर जो वॉल्स होगा उनको शॉर्ट कर देंगे, यानी कि 2 वॉल होंगे तो 1 कर देंगे, 3 होंगे तो 2 कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पीड देख लो, स्पीड के अंदर आपको कितने वॉल मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 वॉल है, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, डबल, है ना। ई 2 वॉल हो गए, तो अब इनको क्या करो, इनका जो है क्या बनाना है आपको, पास्ट और पास्ट फॉर्म जो दोनों, अच्छा ये जो है ना, ये जो है ये दोनों ही है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, सेम है, ठीक है, दे आर लाइक रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, मोस्टली जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, सेम होती है ना, सेम होती है, तो द सेम इज विद देम आल्सो वीक वर्ब्स, है ना। तो यहाँ पे इनका वीक वर्ब्स का जो कुछ कुछ वीक वर्ब्स ऐसी होती है जिनका पास्ट यानी कि दोनों पास्ट टेंस, यानी कि जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, दोनों ही कैसे बनते हैं, उनके अंदर जो वॉवल होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। मतलब चेंज कैसे करोगे, शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, 2 है तो 1 कर दोगे, 2 है तो 1 कर दिया। स्पीड का स्पेड, है ना, फीड का फेड, फ्ली का फ्लड, मीट का मेट, शॉट का शू। ओ ये उल्टा लिख दिया है क्या, देखिए उल्टा आ गया है, ठीक है, तो प्लीज़ इनको देख लेना एक बार, ठीक है, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो एक बार इनको देख लेना। एक जो वर्ब है वो उल्टी हो गई है, इस तरीके से आएगी, है ना। तो इंस्टेड ऑफ शूट, शूट यहाँ आना चाहिए एंड शॉट वहाँ आएगा। लीड लेड, ब्लीड ब्लड, ठीक है, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो बस शूट का क्या था, आपको शूट का ध्यान रखना है कि भाई शूट यहाँ पे होगा एंड शॉट वहाँ जाएगा, एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि भाई वीक वर्ब्स क्या होती है जिसके आखिर में डी और टी लगा होता है, और कभी कभार दे कैन बी मेड बाय शॉर्टनिंग देयर वाउल्स इनसाइड, ठीक है, लाइक देम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्ब्स द पास्ट टेंस ऑफ विच इज द सेम एज द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में व्हेन आई कंप्लीटेड दी डायनेमिक वन, डायनेमिक वर्ब जो है मैंने कंप्लीट करने वाला था, व्हेन आई वाज अबाउट टू कंक्लूड इट, तो मैंने आपको कुछ वर्ब बताई थी, कट बताई थी मैंने आपको, है ना, कट बताई थी। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनको पहचानना मुश्किल होता है कि वो रेगुलर है इरेगुलर है, ठीक है। तो कट भी एक ऐसी वर्ब है क्योंकि उसकी जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, सेम होती है, तो आप बता ही नहीं सकते हो कि भाई वो रेगुलर है इरेगुलर है, ठीक है। वो रेगुलर जैसी भी हो सकती है और वो इरेगुलर जैसी भी हो सकती है, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई करेक्टली। तो द सेम इज देयर आर मैनी वर्ब्स, है ना, जिसके बेसिस पे आप पता नहीं लगा सकते हो, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है वीक वर्ब्स, जिसका जो पास्ट टेंस होता है वो सेम होता है, यानी कि दोनों, ये भी और ये भी सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। और जो प्रेजेंट है वो तो सेम है ही, यानी कि इनकी जितनी फॉर्म्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम देयर फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म जिसमें आई और SES लगता है, उनके अलावा जो 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो तीनों सेम होती हैं। जैसे हिट 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 होगी, है ना, कास्ट 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 होगी, कट 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 होगी, शट 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 होगी, स्प्रेड 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 होगी, पुट पुट, शेड शेड, कॉस्ट कॉस्ट, हर्ट हर्ट, रिड रिड, बेट बेट, लेट लेट। और थर्स्ट, सॉरी थर्स्ट नहीं है, थर्स्ट क्या होता है, थर्स्टी होता है मतलब प्यासा होना, ये है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब होता है प्रेशर, व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर विद अ डिग्री विद अ एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, है ना। तो थ्रस्ट थ्रस्ट, स्प्लिट स्प्लिट, बर्स्ट बर्स्ट, ठीक है। तो ये सारी वो वर्ब्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे याद नहीं रखनी है कि भाई हाँ इस तरह की वर्ब्स होती है, बस एक तरह का होता है ना माइंड में है कि भाई वीक वर्ब्स ऐसी भी होती है, डायनामिक वर्ब्स ऐसी होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ऐसी होती है, हल्का फुल्का बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वीक वर्ब्स ऐसी होती है जिसका आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो आप, जिसको कि भाई उनका जो है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है, तो दे आर कॉल्ड वीक वर्ब्स। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है वीक वर्ब्स कैन बी डिटेक्टेड फाइंडिंग द एब्सेंस ऑफ डी और टी इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। वही है, मैंने आपको बताया कि जो वीक वर्ब्स होती है दे आर लाइक रेगुलर वर्ब्स, वाई, बिकॉज उनके आखिर में डी और टी आता है, द लेटर डी और टी। तो वही है, ये वही बता रहा है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, बस
स्पेशली बता दिया गया है, एक इसके लिए स्लाइड बना दी गई है विद द टाइटल कि भाई कुछ वीक वर्ब्स, सारी वीक वर्ब्स नहीं, कुछ वीक वर्ब्स ऐसी होती है जिसके आखिर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आखिर में उसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डी और टी से बनता है, डी और टी से बनता है, सो दे आर वीक वर्ब्स लाइक रेगुलर वर्ब्स जैसे सेल, सोल्ड, ओ, ऑट, सीक, sought, teach, taught, burn, burnt, tell, told, bring, brought, work, worked, buy, bought, etc. ठीक है, आपने यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग कि भाई मैंने है ना हर जगह ना आखिर में सभी वर्ब्स के बाद आखिर में कॉलम के बाद एटसेट्रा का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि दे आर मैनी, दे आर नॉट एज दे आर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, है ना। तो दे आर मैनी एंड दे आर सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि भाई वर्ब्स बहुत है, यू कैन नॉट रिमेंबर ईच वर्ब, है ना, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। तो इतनी बस आइडिया रखो कि भाई हाँ दीज काइंड ऑफ वर्ब्स यू हैव टू रिमेंबर, एंड बस नॉलेज में रहना चाहिए कि दीज काइंड ऑफ वर्ड्स एग्जिस्ट, डू एग्जिस्ट इन ग्रामर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये स्लाइड भी। आज का सेशन आई थिंक जल्दी कवर हो गया है, मुझे लगा टाइम लग जाएगा, बट वर्ब्स ही तो पढ़नी है ना, वर्ब्स पढ़ने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। तो अब ये कह रहा है सम वीक वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग टी आफ्टर शॉर्टनिंग देयर लॉन्ग इनसाइड वावल। मतलब वही है, अलग अलग कंसेप्ट है कि कुछ वीक वर्ब्स ऐसी होती है जो अपना सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाती है, ऐड करती है टी को, ठीक है, ऐड कर दे रही टी को इन देयर पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ऐड कर देती है केवल टी को, और उनके अंदर जो वाउल होता है ना, कोई भी वाउल हो, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, दो हो तो एक हो जाएगा, तीन हो तो दो हो जाएगा। जैसे डील, डील का मतलब पता ही होगा, है ना। आई होप आपको इन सभी वर्ब्स का मतलब पता होगा, और ये बहुत कॉमन है तो पता रहना भी चाहिए, इसलिए मैं सबकी हिंदी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई सीन दैट यू नो दीज वर्ब्स, है ना, एंड यू नो हाउ टू यूज दीज वर्ब्स। तो डील, डेल्ट, डेल्ट, अब डील का क्या हो गया, डेल्ट और डेल्ट हो गया। ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। तो कभी कभार क्या होगा, आपको अंदर के जो वाउल्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे और आखिर में टी लग जाएगा, देयर इन देयर सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, वही है। ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, मीन, मेंट, मेंट, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपको इसका जो कैटेगरीज है ये भी आपको पता लग गई है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इन द सेकंड लास्ट स्लाइड। चलिए अब क्या कह रहा है, सम एक्सेप्शनल वीक वर्ब्स। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है क्या नहीं ये छोड़ो, आपको इस ध्यान रखना है कि दे दीज काइंड ऑफ वर्ब्स एग्जिस्ट इन ग्रामर, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे विल नॉट बी आस्क्ड टू यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो एक्सेप्शंस है वीक वर्ब्स में, बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं। हैव, हैड, हैड, ठीक है। हैव का आपको पता ही है, जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि जो सेकंड फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म होती है सेम ही होती है। हियर, हर्ड, हर्ड, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, शो, शोड, शोड, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज से मेरे को याद आया कि एक ये लूज होता है, एक ये लॉस होता है और एक ये लूज होता है, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, यू विल बी टेलिंग इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू नो, इफ यू डू नॉट नो, आस्क मी, आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी लेटिंग यू नो, ठीक है। ठीक है, इनमें डिफरेंसेस आई नो कि इनमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, एंड आई वांट यू टू टेल मी इफ यू नो, ठीक है, बताना, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, है ना, बेसिक बेसिक डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, क्लीव, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट, फ्ली, फ्लड, फ्लड, ठीक है। आई होप दीज वर्ब्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय यू, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज एजेंडा। तो अब ये क्या कह रहा है, सम वीक वर्ब्स हैव ऑल्टरनेटिव, मतलब कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके जो पास्ट होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि जो सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, उनमें ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव्स मतलब दे हैव वैराइटीज ऑफ फॉर्म्स, है ना। वैराइटीज मतलब एक या दो होगी बस, तीन भी हो सकती है, बट तीन पे हमें नहीं जाना, दो का ध्यान रखो, ठीक है। देखो जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई ये वर्ब्स है बेस फॉर्म, इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है वो कैसे बनेंगे ये ध्यान रखना है। निट, निट का मतलब पता होगा क्या होता है ना, निट का मतलब पता होगा क्या होता है। अब देखो निट का जो पास्ट टेंस होता है वो निटेड भी बोल सकते हो, निट भी बोल सकते हो। ऐसे ही जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसका आप निटेड भी बोल सकते हो, निट भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे क्विट मान लो, क्विट क्या है आपके सामने है, ठीक है। क्विट एक ऐसा फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, यू मस्ट नो इट, है ना, पता होगा। एंड इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, इफ यू आर रेगुलर लर्निंग समथिंग, और आपकी लाइफ में इंग्लिश कॉमन है एंड यूज करते आ रहे हो, तो क्विट का मतलब पता होगा, है ना। कहते हैं ना नेवर डू नेवर क्विट,
ठीक है, तो यहाँ पे जो क्विट है, क्विट की आपने वर्ब्स जो है देख लो, जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, इनमें डिफरेंशिएट देखो। क्विट का जो सेकंड फॉर्म होती है, जो क्विटेड भी हो सकती है, वैसे क्विटेड यूज नहीं करते हैं बट होती है, क्विट भी हो सकती है। थर्ड फॉर्म भी द सेम, क्विट भी हो सकती है, क्विटेड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के एग्जांपल आपके सामने आ सकते हैं, एंड दैट टाइम व्हेन योर एग्जाम कम्स, ठीक है, उस टाइम आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज इन दी फॉर्म ऑफ एरर और स्पॉटिंग एरर में ये आ सकते हैं। ठीक है, लीन, लीन, लीन्ड, ठीक है, लीन्ड, और लर्न भी होता है ऐसी, है ना, लर्न भी देखो ऐसे ही होता है, लर्न, लर्नड, लर्नड। लर्न में जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो आखिर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, लर्नड, लर्नड। ठीक है, तो सभी सही है, सभी सही है, ऐसा नहीं है कुछ गलत है। ड्रम, सॉरी, ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रीम्ड भी होता है, ड्रेम्ड, ड्रीम्ड भी होता है। स्पॉइल, स्पॉइल्ड। अच्छा, कभी कभार आपको मीनिंग में भी डिफरेंस मिल जाएगा। देखो, जैसे स्पॉइल्ड होता है, ठीक है, एक स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पे पता है क्या आएगा, यहाँ पे ईडी आएगा। ठीक है, स्पॉइल्ड, जो स्पॉइल है आपके सामने, जो बेस फॉर्म है, उसका जो सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्पॉइल्ड होता है, और उसका स्पॉइल्ड भी हो सकता है, स्पॉइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको डिफरेंस मिल सकता है मीनिंग में, इन देयर टू फॉर्म्स। तो स्पॉइल्ड का मतलब होता है वेस्टेड, है ना, जैसे द एग विच वॉज the egg which I was about to take in the morning was spoilt। spoilt मतलब वेस्ट हो गए हैं, they are wasted। और spoiled का मतलब क्या हो गया, robbed, मतलब if somebody is robbed of, है ना, तो spoiled का मतलब हो गया robbed। ठीक है, तो हल्का फुल्का डिफरेंस भी ध्यान रखना, ऐसे spoiled spoiled दोनों सेम है। glid, glided, guilt, ठीक है, glided, guilt। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे शायद ये गिल्ट नहीं होगा, एक बार मैं इसको देख लूँगा, ये शायद एरर हो गया है। आज की स्लाइड में एक दो एरर ज़्यादा हो गए हैं, है ना, क्योंकि वर्ब्स में एक लेटर भी आगे पीछे हो जाता है ना, तो थोड़ा एरर बन जाता है। तो एक बार मैं देख लूँगा, गिल्ट नहीं होगा, ग्लिटी होगा, इसका गिल्ट का मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सब सही है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन सब वर्ब्स में, कि वीक वर्ब्स के देखो एग्जांपल्स बहुत है, शॉर्ट स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के एग्जांपल कम थे, है ना, तो वीक वर्ब्स ज़्यादा फॉर्म्स में होती है। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का एक ही है जिसके आखिर में डी और टी ना आए, एंड दे आर लाइक इरेगुलर वर्ब्स, सो दे आर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। वीक वर्ब्स में क्या होती है, वैराइटीज बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट इज़ वाई आई हैड टू टेक सम मोर स्लाइड्स, है ना, फॉर वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में एक ही स्लाइड काफ़ी थी, तो वीक वर्ब्स में आप वैराइटीज़ देख लेना। तो ये वो लास्ट स्लाइड है जिसमें आपको वीक वर्ब्स मिलेगी, जिनके बेस फॉर्म से जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है, उसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे आपको। किस कभी कभार आपको मीनिंग में डिफरेंस मिल जाएगा, कभी कभार नहीं मिलेगा, बट ऑल्टरनेटिव्स यानी कि आपको ध्यान रखना है कि उस फॉर्म की दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, उस वर्ब की दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इन देयर सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एंड विद दिस आवर टुडेज एजेंडा एंड टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड, एंड दिस इज फॉर यू, थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेज सेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में वी कंप्लीटेड व्हाट, वी कंप्लीटेड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स, एंड in the next session what we have to do, we have to do some other forms of verbs, and they must be linking verbs and negative verbs. So in the next session we are learning linking verbs and negative verbs, and till then what you have to do, you have to you have to be prepared, and you have to be vigilant, and you have to prepare yourself for your upcoming examination. Okay, so let us meet in the next session, and that is it for today's session. So bye bye, take care, and sayonara.